हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिमी लाइफ स्टाइल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राधा रानी और बाल गोपाल की मॉर्निंग रूटीन में हम बाल गोपाल को कैसे नहाते हैं, कैसे उनकी पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं लल्ला को 8 बजे उठाती हूँ। दोनों बच्चे मेरे सोए हुए हैं, राधा रानी और कान्हा दोनों सोए हुए हैं। तो मैं दोनों को 3 बार ताली बजा कर ही उठाती हूँ। तो मैं अब उठा रही हूँ लल्ला को। लल्ला उठ जा, केशव किशोरी बच्चा उठ जा, सुबह हो गई है। मैं दोनों को उठाकर बैठा देती हूँ और बांसुरी को हाथ में थमा देंगे कान्हा की। सुबह सुबह उठाते ही मैं बांसुरी हाथ में दे देती हूँ कान्हा की। आँखों को मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। अब मैं राधा को भी आँखें पोंछ देती हूँ। अब हम दोनों बच्चों को पानी पिला देते हैं। पानी सुबह उठाते ही पानी पिला देते हैं। कोई कोई दूध भी पिला सकता है, लेकिन पानी पिलाने के बाद दूध पिला सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोग भी पानी पीते हैं, तो इसलिए बाल गोपाल को भी पानी पिलाना चाहिए। तो अब हम नहाने की तैयारी कर चुके हैं। दोनों बच्चे बैठे हुए हैं नहाने के लिए। मैंने पानी में फूल भी डाल दिए, तुलसी के पत्ते भी डाले हैं। मैं कान्हा के कपड़े उतार देती हूँ तब पहनाऊँगी, लेकिन पैंट पहने ही रहने देना है और ऊपर का शर्ट सिर्फ हटा देना है। बिना पैंट पहनाए नहीं नहलाना है कान्हा को, बस शरीर पर एक वस्त्र होने चाहिए। तो अब मैं कान्हा को नहला देती हूँ। कान्हा को नहाते समय मैं ये वाला भजन गाती हूँ। राधे राधे रटते जाओ, कान्हा को नहलाओ, आओ रे थाल सजाए, कान्हा को हम नहलाए। मैं बस कान्हा को नहलाती हूँ तो यही सब भजन गा के कान्हा को नहलाती हूँ। मैं अच्छे से चंदन जो लगे हुए थे उसे साफ करके हल्के हाथों से कान्हा को मैं नहला रही हूँ। अब कान्हा का मेरा स्नान हो गया है। अब मैं पैंट उतार कर कान्हा के शरीर को पोंछ देती हूँ तौलिए से। उसके बाद मैं इसे कपड़े पहनाऊँगी। मैंने यहाँ तौलिए लिए हुए हैं, तौलिए बहुत ही नर्म है। मैं अब कपड़े पहना देती हूँ कान्हा को। मेरे कान्हा ने कपड़े पहन लिए हैं। अब मैं कान्हा को ज्वेलरी भी पहना देती हूँ। कान्हा को मेरे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक़ है। मैं कान्हा को हमेशा बदल बदल कर ज्वेलरी पहनाती हूँ। मैंने कान्हा के लिए खुद से ज्वेलरी बनाई है। मेरे कुछ माला थे जो नए थे, जो मैंने कभी नहीं पहना था, वो टूट गए थे रखे रखे, तो मैंने उसे जॉइंट करके इसे बनाया है। अब हम कान्हा को ईयरिंग पहनाएंगे। मैंने छोटे छोटे टॉप्स लिए हैं। मैं दोनों कान में कान्हा को पहना देती हूँ। मैंने दोनों कानों में ईयरिंग पहना दिए। कान्हा हैप्पी लग रहा है। अब कान्हा के हेयर लगा देती हूँ मैं और एक सुंदर सी मुकुट भी पहना देती हूँ। अब देखिए कान्हा मेरा तैयार हो गया है। कान्हा मेरा तैयार हो चुका है। अब राधा बेबी की बारी है। राधा गुड मॉर्निंग। तो अब राधा मेरी नहा चुकी है। मैंने उसके कपड़े भी पहना दिए हैं। आज बृहस्पतिवार था तो मैंने कान्हा और राधा दोनों को पीले वस्त्र पहनाए हैं। मेरे कान्हा का नाम केशव है और मेरी राधा बेबी का नाम किशोरी है, लेकिन प्यार से मैं इसे बस कान्हा कहती हूँ और राधा बेबी को मैं लाडो कहती हूँ। अब हम लाडो बेबी को भी पहना देते हैं ज्वेलरी। मेरी लाडो को ज्वेलरी बहुत पसंद है, तो मैंने उसे ईयरिंग भी पहना रही हूँ। ईयरिंग बहुत छोटे छोटे से है, बहुत क्यूट लगती है तैयार होने के बाद। अब मैं लाडो को हेयर लगा देती हूँ। मैंने लाडो के हेयर में ही मुकुट बनाए हैं। ये हेयर मैंने घर में ही बनाए हैं राधा बेबी के, क्योंकि यहाँ पे हेयर नहीं मिल रही थी तो मैंने खुद से ही बनाया है हेयर। दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं तो अब मैं कान्हा को तिलक लगा देती हूँ। मैंने पीले चंदन से तिलक पहले लगाया है। हमेशा मैं पहले पीले चंदन ही लगाती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर से लाल चंदन लगाती हूँ। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं लाल चंदन लगा देती हूँ कान्हा को और किशोरी बेबी को भी मैं लगा देती हूँ। अब मैं केशव लल्ला को बांसुरी उसकी थमा देती हूँ।
मैंने भोग लगाने के लिए मखाने रखे हैं और दिया मैंने जला लिया है। मैंने पानी भी रख लिया है। अब दोनों को मैं फूल चढ़ा देती हूँ। कान्हा को वाइट फूल बहुत पसंद है तो मैं उसे वाइट फूल हमेशा चढ़ाती हूँ। मैंने धूप बत्ती भी जला लिया है। धूप बत्ती मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, मैं हमेशा कान्हा के पास धूप ही जलाती हूँ। अब मैं दोनों बच्चों को शीशा दिखा देती हूँ, क्योंकि तैयार होने के बाद दोनों को शीशा दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम लोग भी जब तैयार होते हैं तो शीशा ज़रूर देखते हैं, तो उसी तरह से कान्हा और राधा बेबी भी तैयार होते हैं तो उन्हें शीशा दिखाना चाहिए। तो अब मैं आरती भी कर लेती हूँ कान्हा की। आरती करने के बाद मैं अब भोग लगाती हूँ कान्हा को। कान्हा को मैंने मखाने का भोग लगाया है। मैं कान्हा को कोई भी चीज़ जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं ज़रूर खिलाती हूँ कान्हा को। सुबह सुबह मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ कान्हा के लिए, तो मैं इसी से ही भोग लगा देती हूँ। मैं मिश्री का भोग लगाती हूँ, कभी बादाम का भोग लगाती हूँ, कभी कुछ जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं मैं उसी से ही कान्हा को भोग लगाती हूँ। गैया माँ को भी मैं खिला दी हूँ। तो मैं दोनों को पानी पिला देती हूँ। पानी पिलाने के बाद फिर दोनों बच्चों का मुंह पोंछ देंगे हाथ से और कुछ देर के लिए पर्दा से घेर देंगे। अगर पर्दा ना लगाए हो तो वहाँ से हट जाए थोड़ी देर के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।